दोस्तों, क्या भारत खरीदने जा रहा है F-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? इस बात पर चर्चा आज ऑल अराउंड द मीडिया चल रही है। और इसके साथ जब से एरो इंडिया 2025 इंडिया ने होस्ट किया है, हमने जब देखा F-35 को इंडिया के सॉइल पर लैंड करते हुए, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू मीट डोनाल्ड ट्रंप, और वहां पर भी चर्चा किया गया F-35 के ऊपर में। तो क्या ये सिग्नल है कि भारत खरीदने वाला है F-35? वैसे इसके साथ कंपटीशन में एक और फाइटर जेट्स भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं Su-57E के बारे में, जो रशिया का है। तो क्या इंडिया यहां पर F-35 लेगा या फिर Su-57E लेगा? अब इन दोनों पर है कंपटीशन। आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इन दोनों ही फाइटर जेट्स के बारे में, और इसके साथ इंडिया का खुद का प्रोजेक्ट दैट इज AMCA, इंडियाज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसका अभी क्या डेवलपमेंट है, ये अभी कहां तक पहुंचा है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे इन डिटेल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, जब भी हम किसी सुपर पावर के बारे में बात करते हैं या एक ऐसे देश के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो हम हमेशा बात करते हैं उस देश की वायुसेना के बारे में। क्योंकि आज के मॉडर्न डे टैक्टिक्स के हिसाब से, वॉरफेयर के हिसाब से, वायुसेना मतलब एयरफोर्स काफी मेजर रोल प्ले करता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पे वो टॉप 10 कंट्रीज हैं, आप ऐसा कह सकते हो, वो पावरफुल देश हैं जो आज के वक्त में एयरफोर्स रखते हैं। अब यहां पर लिस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो, टॉप में USA है विथ मोस्ट नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, 13,000 के ऊपर इनके पास एयरक्राफ्ट है। देन वी हैव रशिया, 4,000 के ऊपर है यहां पर। चाइना है, देन इंडिया एट 4th नंबर। अब यहां पर आपको दिखेगा इंडिया का सबसे बड़ा राइवल चाइना, जो इंडिया से काफी आगे है। और इसके साथ ऐसा भी कहा जा रहा है, चाइना ने दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है, जो कि USA को भी बीट कर दिया है इस मामले में। और अगर ऐसा डेवलपमेंट हुआ है तो ये माना जाएगा कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि जो USA का हेजेमॉन है उसको तोड़ने का काम कर रहा है यहां पर चाइना। उस सेंस में आपको यहां पर इस लिस्ट में और भी काफी ज्यादा शॉकिंग चीजें दिखेंगे, जैसे कि आपको यहां टर्की दिखेगा, एक ऐसा देश जो काफी ज्यादा नीचे 9th पोजीशन में, लेकिन इनके पास खुद का अपना इंडिजिनस बिल्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट है। जी हां, कान फाइटर जेट, एक ऐसा फाइटर जेट जो कि आज के वक्त में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। दूसरी तरफ फ्रांस है, फ्रांस से हम राफेल लेते हैं और वो भी हमसे नीचे, बट हमारे पास अभी तक खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। AMCA अभी भी डेवलपमेंटल फेज में है दोस्तों, और मोस्ट प्रोबेबली बाय 2036 ये हमें मिल पाएगा। अब देखो, ऐसे में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जरा बात समझो, इंडिया के पास क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अभी नहीं है, और आपके आसपास जो कंट्रीज है, जैसे कि चाइना ले लो, जो हमारा एक बहुत बड़ा रिवैलरी है, तो अब उनके पास तो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स तक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो मोस्ट प्रोबेबली कभी भी चाइना से या इवन टर्की से उन्हें मिल सकता है फाइटर जेट्स, राइट, 5th जनरेशन वाले। तो ऐसे में इंडिया फिर क्या करेगा? अब हमारे पास खुलता है दो ऑप्शन, आइदर विल हैव टू गो फॉर USA और रशिया इन दैट केस। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट F-35। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया था। देखो, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था दैट वी विल बी इंक्रीजिंग मिलिट्री सेल्स टू इंडिया बाय मेनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। We are also paving the way to ultimately provide India with the F-35 Slith fighters। मतलब अब हम तैयार है भारत को F-35 बेचने के लिए। इससे पहले का स्टेटस ये था कि USA हमें फोर्स करता था कि आगे आप F-22 वर्जन खरीदो, उसके बाद हम आपको F-35 बेचेंगे। तो पहले इस तरह का स्टेटस था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह का स्टेटस करंटली इंडिया होल्ड करता है, जिस तरह का इंपॉर्टेंस इंडिया होल्ड करता है, एंड एज अ मार्केट भी इंडिया काफी ज्यादा इवॉल्व किया है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि US अब ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है। एंड खास करके यहां पर, क्योंकि रिवैलरी में क्या है, राइवल आपको जब देखती हो तो आपको Su-57 दिखेगा, जो कि रशिया का है, एंड यहां पर तो रशिया ऑल टुगेदर रेडी है इंडिया को सेल करने के लिए, राइट, एंड इवन TOT भी देने के लिए रेडी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। नाउ अब जब हम F-35 के बारे में बात करते हैं, तो नो डाउट इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स, क्योंकि इसमें भी आपको वही सारी क्वालिटीज दिखते हैं जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में होते हैं, जैसे कि इट इज हैविंग द एबिलिटी टू ऑपरेट अनडिटेक्टेड एट सुपरसोनिक स्पीड्स। साथ साथ इसके साथ इसमें आपको एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दिखेगा, ओपन आर्किटेक्चर दिखेगा, सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स एंड एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन कैपेबिलिटीज। मतलब ये जब ऑपरेट करता है, जब ये मिशन में रहता है, तो उस वक्त में ये वो सारे डाटा को कलेक्ट कर पाता है, खास करके अपने फ्लाइंग के वक्त में, एंड खास करके सर्विलियंस के वक्त में वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, राइट। तो ये एक चीज़ है। और आगे हम बात करें अगर, तो इसमें 3 मेजर वेरिएंट्स हैं। एक है F-35A, दूसरा F-35B एंड देन F-35C। अब प्रॉब्लम क्या है इन तीनों वेरिएंट्स के साथ कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर हैं।
क्योंकि अगर हम पर फ्लाइट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हर फ्लाइट आवर का जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड $36,000। बहुत बड़ा है राइट ये अमाउंट, एंड इसलिए ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो सकता है जब हम इसे कंपेयर करते हैं Su-57E के साथ में। एंड सू वर्जन के जो भी फाइटर जेट्स है ऑलरेडी इंडिया जानता है, वी आर वेरी फेमिलियर विद सू वर्जन राइट, बिकॉज हमारे पास में ऑलरेडी Su-30 है राइट। नाउ जब हम बात करते हैं F-35A के बारे में तो नॉर्मली ये कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वर्जन वाला है, एंड इसका कॉस्ट अराउंड $80 मिलियन के आसपास आता है पर यूनिट। देन F-35B के बारे में जब हम बात करते हैं जो कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग है STOVL के साथ में आता है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ वीडियो में कि किस तरीके से इसे लॉन्ग रन की ज़रूरत नहीं है, और खास करके इस तरह का वर्जन यूजफुल होता है नेवी के साथ में राइट। तो नेवी के साथ में इसे अटैच किया जाता है, एंड अगेन F-35C भी नेवी के साथ ही अटैच किया जाता है। अब ये जो दो वर्जन है F-35B एंड C, दीज आर वेरी कॉस्टली बिकॉज पर यूनिट कॉस्ट जो है दैट इज अराउंड $115 मिलियन। तो यस, सू के कंपैरिजन में, Su-57E के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अब देखो दूसरी तरफ रशिया हमें ऑफर कर रहा है Su-57E। अब देखो इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है दैट इट विल इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टू, एंड दिस इज व्हाट वी नीड करेंटली राइट। क्योंकि अगर यूएसए इसे ऑफर करेगा भी तो आई डोंट थिंक कभी भी यूएसए TOT ट्रांसफर नहीं करने वाला है। सो आई एम आस्किंग यू, आपके हिसाब से भारत को किस तरफ जाना चाहिए? Su-57E के तरफ जाना चाहिए या फिर F-35 के तरफ जाना चाहिए? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। और इसी तरह के और भी अपडेटेड वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस चैनल, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।